हेलो गाइस, ये हमारा ज्योग्राफी का 7th या 8th पार्ट है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे खनिज क्या है। एक्चुअली ये पूरी एक सीरीज होगी जिसमें हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट सेकेंड थिंग इज दैट कि हम खनिज में कौन कौन सी टाइप की धातुएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम देखेंगे कि इससे जो रिलेटेड कौन कौन सी फैक्ट्रीज कहाँ पर रिलेटेड हैं, कहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, कहाँ पर हमारी कौन सी खदान है वो पढ़ेंगे। तो खदानों के बारे में हम पूरी पढ़ लेंगे कि खदान कौन सी खदान पे कहाँ पर है। फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारे किस टाइप की मिट्टी पे जो खदानें होती है, खदानें किस टाइप की मिट्टी में पाई जाती हैं। तो हमारा क्या है, जो हमने प्रायद्वीप पठार में हमने जो चट्टाने के बारे में पढ़ा था, उन चट्टानों को हम इससे इंटरलेट करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी चट्टानें हैं, किस टाइप की चट्टानों में किस टाइप की खनिज पाए जाते हैं। जब खनिज पाए जाते हैं तो उन खनिजों को जो रिफाइनिंग के लिए या उन खनिजों को दोहन करने, उनसे मटेरियल निकालने के लिए कौन कौन सी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई हैं उनके बाजू में, उन फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे हमारे जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखें तो खदानें कवर हो जाएंगी हमारी, हमारे खनिज कवर हो जाएंगे, हमारे धातु अधातु कवर हो जाएंगे, हमारी प्रायद्वीप पठार में जो जो भी चट्टानें किस टाइप की हैं, चट्टानें किस टाइप से बनी हुई हैं, वो कवर हो जाएंगी। तो ये अच्छा होगा हमारे लिए। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं खनिज क्या है एक्चुअली। खनिज जो है कि उन्होंने क्या है, वैज्ञानिकों ने इनको कुछ अपने अनुसार उन्होंने डिफाइन किया कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। मींस जो हमारी पृथ्वी बनी हुई है तो बहुत सारी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। तो इनमें क्या है एक्चुअली, ये इनमें किसी न किसी टाइप का एक अपने आप में इसमें कुछ जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं, इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं या किसी भी धातु के कण पाए जाते हैं। मीन्स एक प्राकृतिक रूप से समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, अपने आप में एक आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना है। मीन्स इसमें कठोर से लेके नरम तक सभी आ जाएंगे। सबसे कठोर में जो हमारा है हीरा है और जो नरम में है वो चूना है। इसके बीच में हमारा लोहा अयस्क में आते हैं, मैग्नीज आते हैं, तांबा आते हैं, कॉपर आते हैं, जितने भी अयस्क हैं वो सभी आते हैं और इनका हम दोहन कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो प्रॉब्लम्स के बारे में होगा कि इनका दोहन करने से हमारे पृथ्वी में क्या चीज प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी अगर देखा जाए तो सीआईएल का जो एग्जामिनेशन है उसमें एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट कि जो है वो सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके हिसाब से अगर इसमें है तो माइनिंग से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड मीन्स खनिज से रिलेटेड है, खनिज से रिलेटेड है, तो एक ना एक क्वेश्चन इससे बनना जरूरी है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों को किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा कि कुछ धात्विक होते हैं, कुछ अधात्विक होते हैं और कुछ ऊर्जा खनिज होते हैं। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो धात्विक खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो धात्विक खनिज में जो है वो है लौह धातु। लोहे की जिसमें जो खनिज जिसमें लोहे के अंश हो, जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, उनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, लाइक ओके, तो वो लौह धातु है, वो धात्विक आएंगे। लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट इसमें आते हैं। लौह धातु में जो है वो मैग्नीज भी इसी के अंदर आता है, निकल भी इसी के अंदर आता है, कोबाल्ट भी इसी के अंदर आता है। अलॉय मीन्स ये धात्विक में है लेकिन अलॉय है, मीन्स इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काम नहीं करती। तो तांबा, सीसा, जस्ता एंड बॉक्साइट जो है ये अलौह धातु में आती है, लेकिन ये जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भी विद्युत का सुचालक होता है, ये भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं अलौह धातु। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि ये बहुमूल्य खनिज में आते हैं। इसको क्या धातु को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, लौह, अलौह एंड बहुमूल्य। ओके, अब हम आते हैं अधात्विक। अधात्विक में हम देखते हैं जैसे अभ्रक में नमक है, पोटास है, ये हमारे डेली यूजेस में है। सल्फर है, चूनस में है, चूना है, पत्थर है, संगमरमर है, बालू पत्थर, ये सभी अधात्विक में आते हैं। लेकिन इससे ये हम इनका यूज करते हैं बहुत सारे यूजेस के लिए, बहुत सारी हमारे घरेलू यूजेस के लिए, तो ये अधात्विक यूजेस में आते हैं। अब हम आते हैं ऊर्जा खनिज में। ऊर्जा खनिज में क्या है, अगर ऊर्जा खनिज में देखा जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड मीन्स कोल जो है हमारा या कोयला है, वो ऊर्जा खनिज में आता है। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जितने भी हैं, मीन्स अगर हमारे राजस्थान में जो भी अगर अभी हम पेट्रोल का दोहन कर रहे हैं वो पेट्रोलियम ऊर्जा खनिज के अंदर आएगा। कोयला जो है ये भी सभी माइंस के अंदर ही है।
माइंस के अंदर है जिसमें हम प्राकृतिक दोहन कर रहे हैं, वो किस टाइप का दोहन कर रहे हैं वो उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर अभी जो CIL है, CIL के एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो वो किसके अंदर आती है, ऊर्जा खनिज के अंदर आती है, ऊर्जा खनिज के अंदर आती है। अगर जो हमारे ONGC है या जितने भी गेल हैं ये किसके अंदर आती है, ये पेट्रोलियम खनिज के अंदर आती है, ये भी ऊर्जा खनिज के अंदर आती है लेकिन पेट्रोलियम में आती है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस दोनों में आती है। तो इसके हिसाब से हमने देखा कि हमने खनिजों को डिवाइड कर दिया। ओके, खनिज कहाँ पाए जाते हैं ये क्वेश्चन बनता है। तो खनिज बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है अगर देखा जाए, ओके, तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि खनिज मिट्टी में पाए जाएंगे। मीन्स जो ये अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया में जो भी एरिया है उसमें जो भी जिस टाइप की चट्टानें होंगी, जिस टाइप की मिट्टी होगी, उसी मिट्टी की या जिस टाइप के पहाड़ होंगे या तो उन्हीं में खनिज पाए जाएंगे। तो अब खनिज कैसे डिवाइड किए गए, आग्नेय व कायांतरित चट्टानें, हम देखेंगे कि आग्नेय व कायांतरित चट्टानें कहाँ पाई जाती है, हम आगे देखेंगे। अवसादी चट्टानें अनेक रूप से खनिज स्तरों की परतों में पाए जाते हैं। हम अगर देखते हैं आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह पाए जाते हैं। मीन्स जो चट्टानें होती है उनकी दरारों पर, जोड़ों पर और भ्रंशों के विद्रोह पाई जाती है। अवसादी चट्टानें हैं, उनके खनिज संस्तरों पर तथा परतों में पाए जाते हैं। अगर ये चट्टानें तो उनकी परतों पर खनिज पाए जाते हैं। खनिज के निर्माण के लिए अन्य विधि लाइक दैट चट्टानों का अपघटन भी यूज होता है। पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी के तल की रेत में जो जलोढ़ का जमाव होता है उसमें भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। मीन्स जो घाटियों पर जो जलाव होता है उसमें भी बहुत सारा खनिज पाया जाता है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो महासागर है वो इतना ज्यादा फैला हुआ है कि इससे हमारी आर्थिक सार्थकता कंप्लीट नहीं होगी। अब आर्थिक सार्थकता को हम समझने के लिए इधर देखते हैं। खनिज का आर्थिक महत्व क्या है कि अगर मैं कहीं भी खुदाई करता हूं और उससे जो भी हमने इतना बल्क अमाउंट निकला तो इससे कितना 50% या 20% निकल रहा है, तो ये मेरी आर्थिक वैल्यू मीन्स मेरी जो खुदाई की वैल्यू भी रिकवर नहीं हो पाएगी, तो ये वर्थफुल नहीं होगा। लेकिन अगर 50 to 60% या 40% ही मिल रहा है तो मेरी आर्थिक वैल्यू उससे कवर अप होगी, तो ये आर्थिक सार्थकता को कम करता है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें छोटे, अब क्या होती है सबसे फर्स्ट हम देखते हैं आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें। छोटे जमाव सिराओं के रूप में, वृहद जमाव के रूप में पाए जाते हैं। अब ये कैसे छोटे छोटे जमाव के रूप में पाए जाते हैं, इनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ठंडे हो जाते हैं। मीन्स जब ये क्या होते हैं, अगर ये देखा जाए तो ये क्या होता है कि अगर निकले इधर से निकलते हैं तो ये जब इधर से निकले तो इसमें क्या होता है कि ये गैसीय अवस्था में होते हैं या तरल अवस्था में होते हैं, और तरल अवस्था में निकलते हुए ये मतलब पृष्ठभूमि की तरफ धकेले जाते हैं और निकलते हैं और जैसे ऊपर कूल हो जाते हैं। अब ये कूल होने पर क्या होता है कि हमने देखा कि जो कायांतरित चट्टानों पे क्या है, दरारों से जोड़ो, भ्रंशों, विद्रोह पे, मीन्स जब ये कूल होते हैं तो इसकी जो दरारें होती है वहां पर एक स्पैटर टाइप का बन जाता है जिसको बोलते हैं स्पैटर बन जाता है। मीन्स जितना भी हमारा खनिज है वो ऊपरी अवस्था में आ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो हल्का होने का ऊपर आके जमा हो जाता है। तो ये कायांतरित चट्टानों में इस टाइप से जमा होता है। बेसिकली इस टाइप की चट्टानों में जो पाया जाता है वो जस्ता होता है, तांबा होता है, जिंक होता है एवं सीसा होता है और सिराओं के जमाव के रूप में प्राप्त हो जाता है। मीन्स ये जो हमारा है तो इसके जस्ट अपर पार्ट पे ही मिलेगा। तो हम अब कैसे लिंकअप करेंगे, जब हम पठार पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कायांतरित चट्टानें हैं तो हम किससे उससे हमने देखा कि पठार पढ़े, हमने पठार में देखा कि इस एरिया में इस टाइप की पठार पाए जाते हैं, इस पठार में इस टाइप की चट्टानें हैं। इस चट्टानों में अब मुझे चट्टानें, तो इस चट्टानों में किस टाइप का परत जमती है, जो खनिज पाया जाता है वो खनिज होता है जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा। मीन्स मोस्टली जो है अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण से होता है, संचयन तथा जमाव के परिणाम होता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तथा अत्यधिक ऊष्मा के दबाव के परिणाम होता है। अवसादी चट्टानें, इधर पर हम क्या पढ़ रहे हैं,
अवसादी चट्टान। ओके, तो अवसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं? बेसिकली इसमें कोयला और लोहा पाया जाता है। इनका जमाव इसका जो किस टाइप से इनका निर्माण होता है? वो अत्यधिक ऊष्मा में तथा दबाव के कारण होता है। ये किस टाइप से पाए जाते हैं? इनका निर्माण क्षैतिज परतों तथा निक्षेपण तथा संचयन के जमाव मीन्स क्षैतिज परतों में पाए जाते हैं और ये लंबे समय तक इनके जमाव के कारण होता है, मीन्स ये जमी रहती है उसी कारण होता है। चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज लाइक जिप्सम, पोटास, नमक एवं सोडियम भी सम्मिलित हैं। इसमें लौह और कोयला के एज वेल एज इसमें जिप्सम लाइक दूसरी श्रेणी में इसमें ये हमारे अधात्विक खनिज में आएंगे। अधात्विक खनिज में जो जिप्सम है, पोटास है एंड नमक है, सोडियम है, ये इसमें भी पाए जाते हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। मीन्स अगर ये चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रेगिस्तान एरिया में पाए जाएंगे, मीन्स अगर हमारा पूरा राजस्थान एरिया में अगर ये चट्टानें पाई जाती हैं तो उधर पर इसमें जिप्सम, पोटास और नमक मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। धरातली चट्टानों का अपघटन। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात मीन्स चट्टानों की घुलनशील चट्टानें जब टूटती हैं और अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली विशिष्ट चट्टानें रह जाती है। मीन्स जब क्या होता है कि अगर इसमें हम वाटर पानी या किसी भी एक चट्टान है हमने देखा और इसमें अयस्क इतना है, ओके, तो जब चट्टान में पानी गिरेगा तो क्या चट्टानों में घुलन हो जाएगा और जो मेन अयस्क है बस वही बचेगा, बाकी सभी चीजें घुल जाएंगी। तो इस टाइप की चट्टानें होती हैं, चट्टानों में इस टाइप का अयस्क पाया जाता है, तो अयस्क वाली चट्टानें अवशिष्ट रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। अब हम देखेंगे बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो अगर एमपी में देखें तो कटनी में पाया जाता है। तो बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है? धरातली चट्टानों के अपघटन के थ्रू भी होता है।